हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में टोटल 16 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मेरे प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर में छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग इसके जस्ट पिछले क्लास में प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग उसकी आगे के प्रॉब्लम को देखेंगे, यानी प्रॉब्लम नंबर शायद 6 को देखेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे प्रॉब्लम नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली 6.3 का। ठीक है, देखिए फिर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि दी गई आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्या है आपको पढ़ ली और ये क्वेश्चन आपको आकृति में समझने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। AB देखिए कहाँ है, ABE सर्वांगसम किसके, ACD के। ACD के सर्वांगसम है, यानी त्रिभुज ABE सर्वांगसम है ACD के। ठीक है, तो कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ठीक है, क्या दिया गया है आकृति में देख लिए, क्या हमको सिद्ध करना है आकृति में भी देख लिए। क्या दिया गया आपको, दिया गया है कि त्रिभुज AB सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी बराबर होता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम आकृति मतलब जस्ट फोटोकॉपी, इसका शेप एंड साइज दोनों क्या है, दो सर्वांगसम आकृति के शेप और साइज दोनों क्या है, समान होता है, बराबर होता है, अर्थात जस्ट फोटोकॉपी होता है। इसलिए दोनों आकृति के कोण भी बराबर होते हैं और भुजाएं भी बराबर होते हैं, संगत। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। सीधे करना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। समरूप आकृति क्या होता है, समरूप आकृति में होता है कि उसका आकृति तो सेम रहता है, मतलब शेप तो सेम रहता है, पर साइज अलग अलग हो सकता है। अर्थात अगर त्रिभुज है दूसरा भी त्रिभुज रहेगा। यहां बोल रहा है कि दो त्रिभुज अगर समरूप साबित करना है, अर्थात ये बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण क्या है, आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम त्रिभुज में क्या है, भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाता था, संगत भुजाएं, पर समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं का। ठीक है, चलिए तो क्या है, सिंपल जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में जानकारी, उससे हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या दिया गया है आपको, दिया गया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। तीसरी से आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहां पे दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ये क्या करना है, सिर्फ दर्शाने क्या कर रहा है हमको, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ट्रायंगल ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। चलिए जो दिया गया उसको लिख लिए, जो हमको दर्शाना उसको भी लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमारा मेन क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रमाण से जो दिया गया जानकारी उससे आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, जो कि हमको दिया गया है, दिया है। अब देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके संगत भुजाएं भी बराबर होगा। अर्थात अगर हम यहां लिखें कि AE का संगत भुजा क्या होगा, AE, ध्यान दीजिए आपको सर्वांगसम त्रिभुज या समरूप त्रिभुज के नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन भुजा किसके संगत है, उसके नाम से पता चल जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम इस त्रिभुज के क्या है, त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACD में बोल रहा दोनों सर्वांगसम है, अर्थात अगर हम AE भुजा लेंगे, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट लेटर,
तो दूसरे त्रिभुज का भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मतलब ए और डी लेंगे, अर्थात ए ई भुजा बराबर होगा ए और डी के। उसी प्रकार से ए बी भुजा किसके बराबर होगा, ए बी भुजा बराबर होगा किसके, ए बी फर्स्ट वाला दो है, इधर भी क्या है फर्स्ट वाला दो को लेंगे मतलब ए सी लेंगे, अर्थात ए और सी दोनों किस लिए बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वागसम त्रिभुज के संगत भुजा त्रिभुजों के संगत भुजा बराबर होता है इस वाले कारण से, क्योंकि रीजन लिखना बहुत जरूरी है। रीजन लिख दिए। अब ये क्या करते हैं, हमको देखिए करना क्या है, हमको समरूप साबित करना है। ट्रायंगल एडी यानी त्रिभुज एडी समरूप है त्रिभुज एबीसी कि हमको ये साबित करना है। देखिए तो इसलिए हम क्या है, हम ए बराबर एडी ए बी बराबर ए सी लिए हैं, ताकि हम इसका इस्तेमाल करके हम ये साबित कर पाए कि ये दोनों जो भुजाएं आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए एडी देखिए इसमें त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए सी आपको दिख रहा है इसमें, उसी के बाद से ए इसमें दिख रहा है और ए बी इसमें दिख रहा है, अर्थात हमें चारों भुजाओं का इस्तेमाल करना है हमको इसके समरूप साबित करने में। कैसे करेंगे, सिंपल। आप लोग समरूपता के 3 नियम पढ़े होंगे। पहला क्या है, प्रमेय 6.3 जो कहता है कि यदि दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो तो क्या कहता है, वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। प्रमेय 6.4 कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित होगा। और प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज में दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उन दोनों संगत भुजाओं के बीच में जो कोण बना है वो कोण भी दोनों त्रिभुजों में क्या है, समान हो, बराबर हो, तब क्या है, ये हमारा प्रमेय 6.5 से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित होगा। यहां से देखिए हमको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल 3 भुजा देल तो है नहीं, क्योंकि देखिए 3 भुजा तीसरा भुजा क्या हो जाएगा इसमें, देखिए अगर हम ए बी ई के तीसरा भुजा लिख लें क्या लिखेंगे, देखिए ए लिख लिए ए बी लिख लिए, पहला आप क्या होगा बी कहां लिखे, तो बी ई है, जबकि हमको साबित करना है ए डी ई और ए बी सी त्रिभुज को, इन दोनों त्रिभुज में बी ई का कोई काम ही नहीं है। उसी तरह से डी सी इसमें भी अगर होगा, इसमें डी सी, तो डी सी का कोई काम ही नहीं रहेगा हमारे साबित करने में, इसको समरूप साबित करने में, इसलिए हम डी और जो आपको बीई और डीसी है उसका हम इस्तेमाल नहीं किए, क्या किए, दो ही भुजा का इस्तेमाल किए। और समरूपता के मात्र एक ही कसौटी है जिसमें दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा उन संगत भुजाओं के बीच वाला कोण भी क्या हो, आपस में बराबर हो। ऐसा कौन बोलता है, प्रमेय 6.5, जिससे हम बोल सकते हैं कि हाँ दो त्रिभुज समरूप है, अर्थात आपको इनके अनुपात संगत हैं, समानुपाती हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल क्या है, पहले आप लिख लेते हैं इस तरह से, आगे बढ़ते हैं। यहां आप लिखेंगे ए डी का अनुपात, देखते हैं ए बी और ए सी का अनुपात के बराबर है या नहीं। पहले क्या है, चेक कर लीजिए, सिंपल बस खाली चेक कीजिए, ये अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी लिख रहे हैं बराबर है या नहीं, बस क्या चेक कर रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। सिंपल लिखिए तो ए ई, चूंकि हम जानते हैं, यहां लिख सकते हैं इसका, अगर चाहें तो इसका नाम लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसका नाम क्या है, ऐसा रहेगा, चलिए जानकारी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए ई, देखिए तो ए ई बराबर है ए डी के, हम ये जानते हैं, अर्थात जहां ए डी है वहां पे हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ क्या है ए लिखेंगे, बराबर ए बी बटे क्या है, देखिए ए बी बराबर क्या है, ए सी है, अर्थात हम ए बी जगह पे ए सी लिख सकते हैं, ए सी जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। यहाँ पे ए सी है, ए सी क्या लिखते हैं हम, ए बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए बी लिख दिए। क्या किए जस्ट, अगर आपको रीजन लिखना है तो लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको दिया गया, क्या दिया गया है कि ए ई बराबर है ए डी के और ए बी बराबर है ए सी के, यहाँ पे कारण भी लिख दिया कैसा हम क्यों किए। अब देखिए तो ये एक से एक बार में, एक से एक बार में, एक से एक बार में,
अर्थात हम बोल सकते हैं कि 1/1 बराबर 1/1 आया। अर्थात इनका जो हम अनुपात बराबर है या नहीं, मतलब ये समानुपाती है या नहीं, हम जो चेक करते हो क्या है, हमारा चेक यहाँ पे हो गया, क्या है, ये वाकई समानुपाती है, मतलब इनका इन दोनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है, बस। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं यहां से। अब लिख सकते, क्या लिखते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बटे एडी का अनुपात बराबर है ए बी बटे ए सी के अनुपात के। जो हम ये चेक कर रहे थे वो क्या है, हमारा फाइनली चेक हो गया, हाँ फाइनली समानुपाती। बोलेंगे अतः ये समानुपाती है, समानुपाती है, मतलब इनका अनुपात क्या है, समान है, समानुपाती है। चलिए तो देखिए अब क्या है, हमको इस्तेमाल करना है इस समानुपाती को इस वाले त्रिभुज में। अब देखिए तो इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पे एडी है, तो एडी किसके समानुपाती हो, किस भुजा के, तो एडी जो है, हम देखिए तो एडी ए बटे एडी है, ए बटे एडी है, दोनों क्या, दोनों भुजा क्या है, एक ही ट्रेंगल का है, लेकिन हमको तो दो ट्रेंगल को साबित करना है नहीं, ट्रेंगल एडीई और ट्रेंगल एबीसी को समरूप साबित करना है, मतलब दो अलग अलग त्रिभुजों का साइड लेना है यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे क्या है, समानुपाती हमको एक ही मिल रहा है, तो बस यही भी क्या है, आपको ये करना पड़ेगा, इसको सोल्व करके, आपको सोल्व करने के लिए क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, थोड़ा सोल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा आगे क्या है, सिंपल क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, तो ए गुने ए सी हो जाएगा, ए ई गुने ए सी हो गया, ये बराबर है ए डी गुने ए बी के। अब देखिए सिंपल, अब आपको ये देखना है कि इस एई के समानुपाती कौन सा होगा, एडी होगा या एबी होगा, किसका अनुपात लेना होगा, इसके अनुसार देखिए ये हमारा एडी है, तो एडी किसके समानुपाती होना चाहिए, एबी के, यानी एडी जो संगत होगा क्या हो, एबी भुजा के संगत होगा, अर्थात हमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, अर्थात संगत भुजा क्या है, एबी है, अर्थात अगर एई है तो अगर एबी को इधर लाएंगे तो देखो एई बटे एबी हो जाएगा, मतलब एई और एबी का अनुपात हमको मिल जाएगा बिल्कुल, जो हमको इस प्रूफ के लिए चाहिए, क्योंकि देखिए जो प्रूफ करना है वो आपको दिमाग में रखना जरूरी होगा, तभी आप उसी के अनुसार अपने स्टेप को आगे बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपको फाइनली आपको ये प्रूफ हो जाए। क्या करेंगे हम, इस एबी को इधर देखिए क्या गुना में बराबर को उधर इधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो एबी नीचे आ गया बराबर, इसी पर क्या है, यहाँ पे एडी है तो एडी यहीं रहेगा, इसी पर देखिए अब एई तो यहीं रह गया, इस एसी को इधर गुना में है बराबर के दूसरे भेज, इधर क्या हो जाएगा, इधर का भागा हो जाएगा, फाइनली क्या देखिए भागा में चल गया, एडी बटे ए हो गया। अब देखिए ए का जो संगत भुजा क्या है, ए बी हो गया, और देखिए तो एडी का जो संगत भुजा है, एडी कहाँ है, एडी का संगत क्या होगा हमारा, ए सी हो गया, अरे यार ए सी है ना, हम यहाँ पे ए लिख दिया, गड़बड़ हो गया, देखिए ए सी होगा, ए सी नहीं चलाया ने, ए तो यहीं पे आ गया ने, ए सी यहाँ पे आया, देखिए तो ए का संगत क्या है, ए बी मिला, ए का संगत ए बी मिला, और देखिए तो हमें एडी का संगत क्या मिला, हमारा ए सी मिला, बिल्कुल सही है। चलिए अब इसको क्या हम समीकरण 2 मानते हैं, आपको अगर दिक्कत हो रहा, सिंपल क्या है, इस आकृति में भी आप समझ सकते हैं कि एई और एबी का अनुपात, देखिए तो जो आपका छोटा दिख रहा है एई और एबी का अनुपात, ए बी का अनुपात, मतलब एक छोटे वाला ट्रेंगल में एक बड़े वाला ट्रेंगल में का अनुपात बराबर है एडी बाई एसी के, यानी एडी का देखिए क्या है, एडी क्या है, छोटा वाला ट्रेंगल है, और एसी क्या है, बड़ा वाला ट्रेंगल है, तो एक छोटा वाला ट्रेंगल का भुजा एक बड़ा वाला ट्रेंगल के भुजा के अनुपात के बराबर है, अर्थात ये हमारा ये यहाँ समानुपाती क्या है, दो जो हमको जिस त्रिभुज को समरूप साबित करना था उनका दो भुजाओं का समानुपाती यहाँ पे हम ला चुके हैं, समीकरण 2 तक के। अब क्या हम आगे बढ़ते हैं, फाइनली बढ़ते हैं हम ट्रेंगल सिंपल जो हमको समरूप साबित करना है उसमें आगे बढ़ते हैं आगे, ट्रेंगल ए डी ई तथा ट्रेंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में देखिए क्या, देखिए तो आपको समीकरण 2 से मिल गया है कि ए ई बटे ए बी का अनुपात बराबर है ए डी बटे ए सी के अनुपात के, जो कि यहां बोल देने कारण क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और क्या मिला जानकारी, और आपको देख रहे हैं, आपको ए ई का अनुपात ए बी बराबर है, ए ई का अनुपात ए बी बराबर है, और ए डी का अनुपात फिर मिस्टेक हो गया बोलने में, ए ई और ए बी का अनुपात
बराबर है AD और AC के अनुपात के। अर्थात इसके जो बीच वाला जो कोण आपको A जो मिल रहा है, कोण क्या है देखिए, तो दोनों में कॉमन आ रहा है आपको, ADE में भी कॉमन आ रहा है और ABC में भी आ रहा है कॉमन। और भी हम जो आपको बताए थे कि SAS मतलब प्रमेय 6.5 क्या कहता है कि जिन दो संगत भुजाओं को हम समानुपाती साबित कर रहे हैं, जिन दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर रहे हैं, उन भुजाओं के बीच वाला एंगल ही बराबर होनी चाहिए। देखिए इसमें तो AE AE और AB के बीच में क्या है, कोण A है। उसी तरह से AD और AD और AC के बीच में भी क्या है, कोण A है। अर्थात हमें जो प्रमेय 6.5 कहता है वो इस यानी ये जो है उस कंडीशन को पूरा फुलफिल करता है। अर्थात कोण A बराबर है कोण A के। ये तो आपको आकृति से दिख रहा है, ADE ABC दोनों में क्या है, कोण A आपको मिल रहा है। अर्थात यहां बोल सकते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है। अतः त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। कौन सा नियम से, प्रमेय 6.5 के, जो कहता है कि समानुपाती दो भुजाओं, मतलब दो त्रिभुज के दो भुजाओं के समानुपाती, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो त्रिभुज में जिस दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, उन भुजाओं के बीच वाला कोण भी क्या है, बराबर होना चाहिए। वो भी क्या है, बराबर हो रहा है। AD AC के बीच में A है और AE और AB के बीच में भी क्या है, कोण AE है। मतलब हमारा ये कंडीशन में क्या है, फुलफिल कर रहा है। अच्छा बोल सकते क्या है कि प्रमेय 6.5 से, या इसे क्या बोल सकते हैं हम, प्रमेय भुजा कोण भुजा समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से, चलिए कारण लिख दिए, प्रूव्ड। इनको बेसिकली हमको यही प्रूव करना था कि ट्रायंगल AD मतलब त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, जो हमने प्रूव कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए पढ़ो जाए। अब क्या है, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करा, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC क्या है, ABC, ठीक है, में शीर्ष लंब AD और CE है, AD और CE है, शीर्ष लंब है। ठीक है, चलो मान लेते हैं। परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पे एक दूसरे को काट रहा है, वे भी सही है। दर्शाइए, क्या दर्शाने का रहा है हमको, नहीं पहला में कह रहा है, क्या कर रहा है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के, और अंतिमा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। चलिए, ये आपको देखने में थोड़ा सा लंबा बड़ा लग रहा है, पर क्या है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, दिया गया है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है, दिया गया आपको क्वेश्चन में, यहां लिखेंगे हम कि दिया क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब
AD और AC है जो एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। जो देगा उसको लिख लिए। सिद्ध क्या करना, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहला क्या है, आपको पहला सिद्ध करने का है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। दूसरा बोल रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप है, थोड़ा फास्ट लिखा देते हैं, त्रिभुज CBE के। तीसरा बोल रहा है त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB के। और चौथा हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज क्या है BEC के। चलिए ये क्या है, जो दिया गया था उसको लिख लिए, जो सिद्ध करना उसको लिख लिए। क्या है फाइनल, क्या है प्रमाण, हम यहां से बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसमें इंक भी भर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। शायद कम दिख रहा है आपको। चलिए प्रमाण बस क्या है, सिंपल आसान। अरे ये कैसे हो गया, सिंपल आसान है। एक एक क्वेश्चन को उठाइए और शुरू से करते जाइए, आपको सारा सोल्व हो जाएगा। देखने में बस खाली थोड़ा भारी लग रहा है आखिर बहुत अच्छी आसान, जितना जानकारी हमको दिया गया है उसके अनुसार से। पहले हम लेते हैं एक को लेते हैं। पहला क्या कर रहा है, पहला क्या रहा है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज, हम चेक करते हैं कि वाकई में समरूप है या नहीं। तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ क्या हम चेक करेंगे, तो उन्हें प्रूफ करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे। AEP समरूप है, AEP तथा ट्रायंगल CDP में। चलिए इसमें क्या है, देखिए इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल AEP तथा ट्रायंगल CDP में। देखिए तो AEP कहाँ है, AEP, और CDP में, CDP कहाँ है, CDP में। देखिए तो आपको कोण E जो है ये भी कहेगा, क्योंकि शीर्ष लंब है, लंब देखा जाता है, कोई भी किसी भी रेखा पे कोई लंब रहा अर्थात क्या है वो 90 डिग्री रहेगा। आपको बता दिया गया है कि CE क्या है, एक शीर्ष लंब है। AD और CE, इसका नाम ऐसे कर दिया, क्या है यार, AD और CE क्या, दोनों क्या है, शीर्ष लंब है। मतलब यहाँ पे जो हमारा CE है वो AB पे क्या है, जो हमारा जो CE आपको दिख रहा हो क्या है, AB पे 90 डिग्री कोण बनाता है। मतलब यहाँ पे 90 है, इधर की भी क्या है, ये 90 है। यहाँ पे लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये भी क्या है 90 डिग्री है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज में कोण E बराबर, इसमें कोण E बराबर, मतलब AEP में कोण E बराबर है कोण, जो त्रिभुज दूसरा त्रिभुज जो हमारा CDP है उसमें क्या है, कोण D बराबर है, कोण D बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है। देखिए CPD में देखिए क्या आपको 90 डिग्री मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि AD क्या है, इस CB पे शीर्ष लंब है, और लंब क्या हमेशा क्या है 90 डिग्री होता है। अर्थात ये CB पे अगर AD लंब है, अर्थात अगर D क्वेश्चन क्या है वो 90 डिग्री होगा। मतलब इसको बोल सकते हैं कि CDP भी 90 डिग्री होगा, और जो इधर वाला कोण है मतलब BDP जो है, मतलब ये वाला जो कोण है ये भी क्या है 90 डिग्री होगा। ये भी आपका क्या है, ये भी 90 डिग्री आपका होगा। ठीक है, अर्थात चलिए ये तो 90 डिग्री है। और ध्यान दीजिए कोण P बराबर है कोण P के।
ध्यान दीजिए तो त्रिभुज ए पी ई में देखिए क्या है, ए पी है ना, ए पी देखिए ए ई पी में ये वाला कोण, ये कोण बराबर होगा इस कोण के, इस वाले कोण के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब दो रेखा इस तरह से काटता है तो आमने सामने वाला कोण क्या है, बराबर होता है सम्मुख कोण से। ये कोण इसके बराबर रहेगा, ये भी क्या है सम्मुख कोण से। जब एक दो रेखा एक दूसरे काटता है तो आमने सामने वाला कोण क्या है, बराबर होता है सम्मुख कोण से। यहां देखिए तो ये सी और एडी काटा है पी पे, इसलिए ये कोण बराबर रहेगा इस कोण के, क्या है सम्मुख कोण से, अर्थात कोण ए पी बराबर क्या है, कोण पी के है। अगर नाम लिखना चाहे तो प्रॉपर नाम भी लिख सकते हैं, अगर नाम लिखना चाहे तो प्रॉपर इस तरह नाम लिख लीजिए कि कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी के। किस लिए है, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, मतलब आमने सामने वाला कोण से, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप लोग समरूपता के कसौटी पढ़ोगे प्रमेय 6.3, जिसमें बोलता है कि यदि दो त्रिभुज में दोनों त्रिभुज के संगत कोण अगर इसका नाम ए बी सी है, इसका एम एन ओ है, तो ये कोण इसके बराबर, मतलब कोण ए कोण एम के बराबर, कोण बी कोण एन के बराबर, कोण सी कोण ओ के बराबर हो, अर्थात दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण बराबर हो, तो क्या है वो दोनों त्रिभुज क्या है, कोण 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 समरूपता कसौटी, या ऐसे दूसरा नाम है प्रमेय 6.3 से समरूप होगा। पर इसी नियम से क्या है, एक नियम से डिराइव हुआ है, मतलब इसी से बाहर निकला है कि यदि ये तो बोल रहा है कि तीनों संगत कोण क्या है, आपस में बराबर रहेगा तो समरूप होगा, लेकिन यदि दो कोण भी, किसी दो त्रिभुज में दो कोण भी यदि आपको आपस में बराबर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि तीसरा कोण भी अपने आप ही बराबर होगा। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आप लोग जानते हैं त्रिभुज के आंतरिक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 ए बी 180 ए बी। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि संगत कोण क्या है, बराबर है। ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, क्योंकि क्या है 70 को संगत कोण आपस में बराबर है। मतलब यहाँ पे क्या हम दो कोण ही आपस में बराबर किए हैं, तीसरा कोण को हम बारे में कुछ नहीं जानते फिलहाल। तो अपने क्या देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोण के कितना होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री। फिलहाल हमको क्या है, दो संगत कोण बराबर है, हमको इतना सिर्फ पता है। अब चेक करते हैं तीसरा कोण बराबर है या नहीं। सिंपल, 180 में अगर सी कोण सी निकालना है, क्या करना है, कोण 70 है कोण 50, कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और जितना बचा होगा वो कोण सी होगा। यानी अगर इसको अगर लिखना चाहिए क्या लिखेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें अगर कोण ए 70 है, कोण बी आपका 50 है, तो कोण सी कितना हो जाएगा, आगे सोल्व करते हैं। 7 5 12 120 डिग्री बराबर प्लस कोण सी 180। फाइनली क्या है, कोण सी बराबर क्या है 180 माइनस 120, इधर 120 प्लस में है बराबर को दूसरे के माइनस में हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, अर्थात आपका कोण सी कितना मिला, 60 डिग्री मिला। उसी प्रकार से यदि आप इसमें भी कोण ओ को निकालिएगा, तो इसमें देखिए कोण एम कितना 70 है, कोण एन कितना है 50 है, तो कोण सी कितना होगा, ये 70 50 है, तो 180 में 70 50 घटा दीजिए, 70 50 कितना 120, 120 180 में घटा कितना, ये भी क्या है 60 ही मिलेगा। अर्थात देखें, यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण आकर यदि आपस में बराबर हो, तो तीसरा संगत कोण भी क्या है, अपने आप स्वतः ही आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बता इसको हम बस कॉन्सेप्ट याद रखिए, यदि किसी दो त्रिभुज में दो संगत कोण आपस में बराबर है, दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हैं, तो तीसरा संगत कोण भी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अर्थात हम बोल सकते हैं यहां पे कि जिस तरह से तीन संगत कोण के बराबर होने से दो त्रिभुज क्या है, समरूप होते थे, उसी प्रकार यदि दो त्रिभुज में दो कोण भी बराबर रहे, तब भी दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप साबित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अर्थात यहां बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम यहां पे कि त्रिभुज ए ई पी, या सिंपल जो बचा हुआ उसको भी लिखे दो यार, या जो इसी मान लीजिए आपकी
ऐसा करते हैं, जो बचा हुआ त्रिभुज उसको भी लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जो बचा हुआ क्या है, कोण सी कितना होगा, अगर दो त्रिभुज क्या, दो कोण क्या है, इन दोनों त्रिभुज क्या है, कोण ई बराबर है कोण पी के, और कोण पी बराबर है कोण पी के। तो कोण क्या है, कोण ए बराबर होगा कोण सी के अपने आप, कोण ए बराबर होगा कोण सी के अपने आप। डायरेक्ट कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तो तीसरा संगत कोण स्वतः मतलब अपने आप ही बराबर होगा। तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा इसलिए। चलिए कारण भी प्रॉपर हम लिख दिए, पूरा लंबा सा लिखना पड़ा, लेकिन क्या है अच्छा लगेगा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। फाइनली क्या हो जाएगा, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एपी समरूप होगा त्रिभुज सीडीपी के। किस नियम से, तीन कोण यहाँ पे बराबर है, तीन, यदि दो त्रिभुज में तीन संगत कोण बराबर हो तो क्या है, परमेय छेदन 3 या कोण समरूपता की कसौटी से समरूप होगा। अर्थात लिख सकते हैं किस नियम से, परमेय छेदन 3 या कोण तीन को कोण लिखेंगे, कोण समरूपता के कसौटी से, ये आपका प्रूफ हो गया फाइनली। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्या है हमारा, ये जो पहला नंबर क्या है, ये पूरा प्रूफ हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, फिलहाल यहां तक उतारिए और इसको भी उतार लीजिए। फिर क्या हम उसी प्रकार से एक किए, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, सारे क्या है एक एक करके सब कर देंगे। ठीक है, प्रूफ बहुत आसान है, सबका आसान रहेगा। उतार लीजिए इसको, उतार लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्या है, सिर्फ इसको डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 मामला गड़बड़ा जाता। तो कुछ ठीक है फिलहाल, तार खिंचा गया था थोड़ा सा। चलिए क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रेंगल त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सीबीई में, त्रिभुज सीबीई में, देखिए किसमें, एबीडी कौन बोल रहा है, एबीडी कहां है, ए बी डी और क्या है सीबीई में, सीबी कहां है, सी बी ई में। ठीक है, ए बी डी और सी बी ई में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपको दिख रहा होगा कि कोण ई बराबर है कोण डी के। क्या है इसमें, कोण डी बराबर है कोण ई के। देखिए तो कोण ई जो 90 डिग्री यहाँ पे है, कोण डी भी क्या है, देखिए कोण 90 डिग्री है, और क्या लिखेंगे क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री से। इसी पर देखिए तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है, और देखिए तो कोई बराबर है क्या, ध्यान देखिए क्या बोल रहा है, ए बी डी और सी बी ई। ध्यान दीजिए बी जो है क्या है, दोनों मारा है, दोनों ट्रेंगल में, इस ए बी डी में भी बी आ रहा है और सी बी ई में भी बी आ रहा है। तो बी दोनों के लिए क्या है, बी दोनों के लिए कॉमन है, मतलब क्या है, ये उभयनिष्ठ। हम बोल सकते हैं क्या हम बोल सकते हैं क्या है कि कोण बी बराबर है कोण बी के। क्यों है, क्योंकि उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अपने आप अगर किसी दो त्रिभुज में दो संगत भुजा आपस में बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब जो बचा हुआ अपने आप बराबर हो जाएगा। इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है कोण ए बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी के। जो कोण सी बचा ऊपर वाला उसके बराबर हो जाएगा कोण सी के। क्यों बराबर होगा, यहां लिखेंगे कि दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर
हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। चलिए कारण लिख दिए, आप फाइनल कर देगा। अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के किस वाले नियम से? परमेय 6.3 से, जो बोलता है कि दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होंगे। और इन दोनों त्रिभुज में क्या है, अभी हम शो कर दिए कि तीनों संगत कोण क्या है? दोनों त्रिभुज में संगत कोण, तीनों संगत कोण आपस में बराबर है, अर्थात ट्रायंगल यानी त्रिभुज एबीडी समरूप होगा त्रिभुज सीबीई के कौन सा नियम से? परमेय 6.3, या इसे दूसरा नाम क्या है? कोण समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी से। चलिए ये आपको प्रूफ हो गया दूसरा भी। इसी प्रकार से यदि आप तीसरा प्रूफ करना चाहें, तीसरा प्रूफ हो जाएगा। चलिए तीसरा भी यहीं कर देते हैं क्योंकि जगह का है, अब बचे रहे कहानी इस्तेमाल कर ले। ये हमारा दूसरा भी हो गया प्रूफ। अब क्या उसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरा क्या बोल रहा है? त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी में। त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में, देखिए तो त्रिभुज एईपी कहाँ है? देखिए तो एईपी मतलब ये वाला त्रिभुज में, और कौन है? एडीबी कहाँ? देखिए तो थोड़ा सा ले लेते हैं। एडीबी कहाँ? देखिए तो कहाँ? एडीबी, एपीई, एईपी, एईपी और क्या बोल रहा है? एडीबी। एडीबी में ध्यान से देखिए, कोण ई बराबर होगा कोण एईपी में। कोण ई 90 डिग्री है, उसी प्रकार से कोण ए बी डी में भी क्या है? डी क्या है? कोण 90 डिग्री है, यानी डी बराबर ई होगा। अर्थात क्या है? कोण ई बराबर होगा कोण डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों क्या है? 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री का है। आपको आकृति में देख रहा, देखिए कोण ई भी क्या 90 डिग्री है, कोण डी भी क्या 90 डिग्री है, बिल्कुल है क्योंकि शीर्षलंब दोनों पे है। चलिए अब ध्यान देखिए, आपको ई और डी तो बराबर मिल गया, और ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है? कोण बी, एईपी कहाँ है? एईपी है ना। इसमें देखिए कोण ए और कोण ए दोनों में क्या है? कॉमन है। देखिए तो इसमें भी क्या है? एईपी में भी ए शामिल है। कहाँ ए शामिल? देखिए यहाँ पे क्या है? ए शामिल है, ठीक है। उसी प्रकार से ए बी डी में भी ए शामिल है, दोनों में शामिल है, यानी कोण ए बराबर कोण ए होगा, क्योंकि दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, दोनों में है, कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब हिंदी में होता है उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर दो त्रिभुज में दो संगत भुजा, दो त्रिभुज में दो संगत कोण, भुजा नहीं माफी चाहते हैं, यहाँ पे संगत कोण है। दो संगत कोण यदि आपस में बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी क्या है? अपने आप बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो बचा हुआ कोण है वो भी बराबर हो जाएगा। तो बचा हुआ कोण है? ये कोण P बराबर किसके बराबर हो जाएगा? कोण P बराबर हो जाएगा कोण E बराबर हो जाएगा कोण B के। कोण अरे जो कोण E A हो गया, कोण P बचा हुआ है, तो कोण P किसके बराबर हो जाएगा? कोण P बराबर कोण B के, कोण B के, यानी जो हमारा कोण P जो है बराबर किसका हो जाएगा? कोण B का, जो बचा हुआ है उससे हो जाएगा। ये हमारा किससे होगा? लिखेंगे यहाँ पे कि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। चलिए इस वजह से क्या है? इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो गया। अतः आप बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज एईपी समरूप होगा त्रिभुज एडीबी से। इस वाले से, कौन सा नियम से? यही नियम से, परमेय 3 या कोण समरूपता के कसौटी से, क्योंकि क्या है? दोनों त्रिभुजों में क्या है? तीन संगत कोण आपस में बराबर है, अर्थात कोण समरूपता की कसौटी का पालन किया है, ठीक है। बोलेंगे कोण
कोण कोण समरूपता के कसौटी से, समरूपता के कसौटी कसौटी से। ये भी क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो भी क्या है फाइनली हमारा प्रूफ हो गया है। कौन एईपी क्या है समरूप है, सॉरी कौन फिर बोल दिए, ट्रेंगल एईपी समरूप होगा ट्रेंगल एडीबी के। अन्य तीसरा भी हमारा प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान है, सब बस एक ही नियम पे सारे प्रूफ होते जा रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। आपको बस आकृति में देखना है कौन कौन किसके बराबर है, आपको बस यही बात ध्यान रखना है। इसको उतार लीजिए, 2 और 3 को उतार लीजिए वीडियो रोक करके, फिर हम अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, उतार लिए, क्वेश्चन 3 तक हो गया है। अब ये लास्ट बचा हुआ, इसको भी कर लेते हैं। उतार लिए इसको, नहीं चलिए अब क्या मिटाते हैं और क्या हम जो बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 उसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चौथा क्या बचा, बच गया हमारा। चौथा तो बचा हुआ है वो है त्रिभुज, यानी परमाण में ही रहेगा, परमाण में ही त्रिभुज पीडीसी, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में। देखिए तो अब इन दोनों देखिए ये कौन कौन किसके बराबर था, पहचानने की कोशिश कीजिए आकृति से। क्या बोल रहा है पीडीसी, देखिए तो पीडीसी ये ट्रायंगल है ना पीडीसी इस वाले में, तथा बीसी में, बीसी कहां देखिए तो बीईसी, ये बड़ा वाला जो बीईसी है और पीडीसी में देखिए तो इसमें ई कोण ई 90 डिग्री है और पीडीसी में जो डी हमारा वो क्या है 90 डिग्री है। अर्थात हम बोलेंगे क्या है कोण, यहाँ पे कोण पी जो है बोलेंगे कोण डी बराबर कोण ई के ना, कोण डी जो है बराबर है कोण ई के। क्यों बराबर है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, 90 डिग्री से। ठीक है तो पीडीसी में, पीडीसी में डी 90 डिग्री है और बीईसी में ई 90 डिग्री है, इसलिए क्या है कोण डी बराबर है कोण ई के, किस लिए 90 डिग्री दोनों है। अब आगे बढ़ो, अगला देखते हैं और कोई कौन हो सकता है बराबर, क्या क्या है कौन हमारा त्रिभुज क्या है पीडीसी और ईबीसी दोनों देखिए तो ध्यान से देखिए कौन सी भी क्या दोनों में उभयनिष्ठ है। देखिए तो पहला है पीडीसी, देखिए सी कॉमन आ रहा है इसमें, और क्या है फिर है हमारा बीईसी, बीईसी दोनों में सी कॉमन आ रहा है, मतलब ये जो हमारा सी जो दिख रहा है आपको कौन सी यहाँ पे जो है कौन सी जो आपको देख रहा है क्या है कौन सी भी क्या दोनों में आ रहा है, मतलब पीडीसी में भी कौन सी है और बीईसी में भी कौन सी है, अर्थात कोण सी बराबर है कोण सी के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में मौजूद है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में। अब देखिए दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो गए हैं, तो जब दो त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो जाए क्या है तीसरा भी अपने आप ही बराबर हो जाता है। इसको हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। तो क्या हम बोल सकते हैं जो बचा हुआ कोण है, बचा हुआ कोण इसमें कोण क्या है यहाँ पे कोण P बराबर हो जाएगा इसमें क्या है कोण B के, कोण P बराबर हो जाएगा कोण B के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे कारण लिखेंगे कि दो त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो तो तीसरा संगत कोण भी बराबर होगा। चलिए इससे क्या है, अतः हमें ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज पीडीसी और त्रिभुज बीईसी में तीनों संगत कोण क्या है आपस में बराबर हो गया। और जैसे ही दो त्रिभुज में तीनों संगत कोण आपस में बराबर होता है तो वो प्रमेय 603 यानी कोण 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 समरूपता के कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या है समरूप होते हैं। अर्थात अतः त्रिभुज पीडीसी समरूप होंगे त्रिभुज बीईसी के। इससे तो हमारा कोण 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 समरूपता के कसौटी, समरूपता के कसौटी से चलिए फाइनली हमारा भी क्या है प्रूफ हो गया।
ये हमारा फाइनली क्या है, चौथा भी हमारा ये प्रूफ हो गया। देखिए ये क्या है, चौथा है, यहाँ लिख लीजिए चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे क्या है, बस एक ही नियम से सारे प्रूफ हो गए। बस आपको आकृति में देखना था कि कौन एंगल किसके बराबर है, कौन 90 डिग्री के बराबर है, कौन कौन किसमें कॉमन है, बस यही आपको ध्यान देना था। भाई क्या है, सारा कितना आसानी से बन गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो रोकिए, इसको उतार दीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। या शायद टाइम तो हो गया है, ऐसा करते हैं आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तो बोलिए बाय बाय। और हाँ, यदि इसकी प्रीवियस क्लास वाला ये पढ़ना है तो क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए और यहाँ के यहाँ से जो प्रीवियस क्लास है, मतलब चैप्टर 1 से लेके अब तक जितना पढ़ाई हो चुका है, सारे क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज से आपको यहाँ पे दिया रहेगा। तो आप उसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तो बोलिए बाय बाय।